हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शंस ऑफ सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स। और फ्रेंड्स, हम सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो इस साल सीबीएसई ने हमारे सिलेबस में इंक्लूड किए हैं, और जो नहीं किए हैं वो हम स्किप कर देंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फ्रेंड्स, जो हमारी एक्सरसाइज 11.1 है वो हमारी डिलीट हो चुकी है, आपको इस साल नहीं आनी है। तो हम 11.2 से स्टार्ट करेंगे, बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं जिसके बेस पे वो हमारी एक्सरसाइज है। तो हमारी कंस्ट्रक्शन 11.3 है, टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। हमें कोई सर्कल दे रखा है और हमने उसके आउटसाइड कोई भी पॉइंट लेकर के उस पॉइंट के थ्रू टेंजेंट्स बनानी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ इसके रफ स्केच ही बनाकर दिखा सकती हूँ, तो मैं आपको वो प्रॉपर समझा दूंगी कि वो आपने किस तरह से करने हैं। प्रॉपर प्रोटेक्टर से, कंपास से, स्केल से, पेंसिल से, और पेंसिल आपकी हमेशा शार्प होनी चाहिए। और जब भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपके पास दो पेंसिल होनी चाहिए। एक पेंसिल वो जिस पेंसिल से आप स्केल से लाइन मार्क करोगे, और एक पेंसिल आपकी परमानेंटली कंपास पे लगी होनी चाहिए और उसकी टिप हमेशा शार्प होनी चाहिए। और जो दूसरी वाली भी पेंसिल है हमेशा उसकी भी टिप शार्प होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस केस में क्या करना है, हमें कोई सर्कल दे रखा है और हमें कोई आउटसाइड पॉइंट है। सर्कल के हम कहीं पे भी ले सकते हैं, और सर्कल का कोई सेंटर तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि आप जब अपने कंपास से इस तरह से सर्कल बनाओगे तो सेंटर तो अपने आप ही आ जाता है टिप ऑफ द कंपास से। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट एनी पॉइंट P बी आउटसाइड इट। हमने इस P पॉइंट के थ्रू अपने क्या बनानी है, टेंजेंट्स। तो सबसे पहले तो क्या हम करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंपास को मोर देन हाफ खोलेंगे। कंपास को मोर देन हाफ खोलेंगे मतलब इस लाइन का हाफ अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ रहा है। तो हमें पता नहीं है कि वो हाफ पॉइंट कौन सा है, हमें वो मेनली हाफ पॉइंट ही निकालना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास को मोर देन हाफ खोल के इस तरह से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाएंगे, ऐसे। फाइन। और सिमिलरली कंपास को यहाँ पर रखेंगे और एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे लगाएंगे। कंपास को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, जितनी कंपास यहाँ पर थी खुली हुई उतनी ही यहाँ पर जब आप रखोगे तब उतनी ही खुली हुई होनी चाहिए। तो आपने इन दो लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट करवाना है, और जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी जिस तरह से, आपने इनको इस तरह से ज्वाइन कर देना है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को, इन आर्क्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को आपने ज्वाइन कर देना है। देन फ्रेंड्स, ये वाला जो पॉइंट है दैट मीन्स ये इस वाली लाइन का सेंटर आ गया, या इस वाली लाइन का हाफ पॉइंट आ गया, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही हो और वो भी इक्वल। तो दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, दैट मीन्स ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रही है, प्लस इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है, इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। अब फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपास की टिप रखनी है आपने, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी पेंसिल ओपन करनी है, कंपास को ओपन करनी है, और आपकी जो पेंसिल की टिप है वो यहाँ पे होनी चाहिए और कंपास की टिप यहाँ पे होनी चाहिए। आपने इतना ओपन कर लेना है और आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से आपका सर्कल आ जाएगा पूरा प्रॉपर। ये आपका सर्कल बन गया। तो फ्रेंड्स, ये वाले पॉइंट्स जहाँ पर ये जो सर्कल है, ये जो हमारा आउटर सर्कल हमने डॉटेड वाला बनाया है, ये हमारे सर्कल के जिस पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दैट मीन्स हमारे वो वाले पॉइंट्स हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो हमने इसको और इसको ज्वाइन कर देना है। फाइन। तो फ्रेंड्स, हमारे पास लेट इट बी ए पॉइंट, लेट इट बी बी पॉइंट, सो पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स। हमें कोई सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर्स हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 6 सेंटीमीटर्स। आपने स्केल ओपन करके 6 सेंटीमीटर्स की वो लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। देन फ्रॉम अ पॉइंट ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सर्कल बोला था, तो आपने इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अपनी कंपास की टिप रखनी है और यहाँ पर अपनी पेंसिल की टिप रखनी है और इस तरह से अपना सर्कल बना लेना है।
लेट दिस बी सर्कल। यहाँ पर तो रफ स्केच ही बनेगा, आप अपनी कॉपी में आराम से ट्राई कर लें इसको। ये इस तरह से सर्कल बन गया। देन आगे क्या बोल रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे कोई पॉइंट है। तो फ्रेंड्स 6 तो हमारे पास यही हो गया, हमें 4 सेंटीमीटर और चाहिए। तो ये पूरा इसके सेंटर से ये इस पॉइंट का डिस्टेंस 10 हो गया। लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी O, फाइन, और लेट दिस पॉइंट बी P। तो आगे फ्रेंड्स क्या बोल रखा है इन्होंने, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड मेजर इट्स लेंथ। तो हमने क्या करना है, टेंजेंट्स बनानी है और उसकी लेंथ मेजर करनी है। तो सिंपल वैसे ही करेंगे। ये जो लाइन है आपके पास 10 सेंटीमीटर की, कंपास मोर देन हाफ कितनी भी खोल लेनी है आपने, तो वो आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, बस मोर देन हाफ आपने अप्रॉक्सीमेटली जैसे इस तरह से सेंटर से बस थोड़ा ही दूर आपने खोल लेनी है। तो एक आँख ऊपर लगाई और एक आँख आपने नीचे लगाई। फिर सिमिलरली अपने यहाँ पे रखी कंपास की टिप और यहाँ से एक आँख यहाँ लगाई और एक आँख आपने यहाँ पे लगाई, और इस तरह से इन लाइंस को जॉइन कर लेना है। ये आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर दोबारा से अपनी कंपास की टिप रखनी है और पेंसिल और कंपास को इतना खोल लेना है, लेट दिस पॉइंट बी O डैश। ओपन कंपास इज इक्वल्स टू O डैश P। आपने कंपास को O डैश P के इक्वल खोला और एक सर्कल बना लेना है। अब ये जो सर्कल है हमारे जो मेन सर्कल में जिस पॉइंट्स पे भी कट कर रहा है, आपने उनको ज्वाइन कर लेना है P पॉइंट से, आउटर साइड वाले पॉइंट से, और आपके पास कोई टेंजेंट आ गई, लेट इट बी PQ एंड PR। और बोला है आगे आपको क्वेश्चन में कि मेजर इट्स लेंथ, तो आपने स्केल से PQ की लेंथ मेजर कर लेनी है और वही लेंथ आपकी PR की होगी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड फिगर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले तो वो सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। आपने पहले 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करके अपनी कंपास को उतना ओपन करके उसके रेडियस जितना आपने अपना ये सर्कल ड्रॉ करना है सबसे पहले तो। देन आगे बोल रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फ्रेंड्स क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि जिन सर्कल के सेम सेंटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हमारे पास सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक। एक सर्कल तो हमारे पास ये है जिसका रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स, और जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने 4 बना लिया, दैट मीन्स हमें 2 सेंटीमीटर और अपनी स्केल से अपनी लाइन मार्क करनी पड़ेगी, और कंपास को फिर इतना खोल करके आपने दूसरा सर्कल भी ड्रॉ कर देना है इस तरह से। आगे बोल रखा है ऑफ मेजर इट्स लेंथ, आगे और ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय चॉइस। तो फ्रेंड्स अब ये वाला जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बाहर वाला सर्कल है, आउटर सर्कल है, हमने इसके कोई भी पॉइंट से इस सर्कल पे अपनी टेंजेंट बनानी है। तो फ्रेंड्स सपोज हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इसका यही वाला ले लेते हैं, आप कोई और भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, फिर आपको उस केस में फिर लाइन को ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम यही वाला ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, वही स्टेप रहेगा हमारा कि हमने इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वैसे ही मार्क्स लगानी है, हमने आर्क मार्क करनी है, और कैसे मार्क करनी है, यहाँ पर कंपास की टिप रखकर कंपास को मोर देन हाफ खोलकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। सिमिलरली कंपास को छेड़ना नहीं है, वैसे ही रहने देना है। यहाँ पर कंपास की टिप रखकर उसको ऊपर वाली आर्क से इंटरसेक्ट करना है और नीचे वाली आर्क से भी इंटरसेक्ट करना है। अब क्या करना है, इन लाइंस को ज्वाइन कर देना है। दैट मीन्स हमारे पास ये मतलब इसका सेंटर पॉइंट आ गया, इस लाइन का मिड पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओपन करेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब फ्रेंड्स ये सर्कल हमारा जिस सर्कल की हमने टेंजेंट्स बनानी है उस सर्कल पे जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट के अलोंग हमने लाइंस ड्रॉ कर देनी है। मतलब इस पॉइंट को, आउटर पॉइंट को, जो इनर वाले सर्कल के लिए आउटर पॉइंट की तरह है, इस आउटर पॉइंट को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएंगे।
तो हमने इनको ज्वाइन कर देना है। तो लेट इट बी ओ, लेट इट बी ओ डैश, and let it be A, let it be B, let it be C. So AB and AC are required tangents. So friends, this is our figure. Now let's start with the question number 3rd. So हमारा थर्ड क्वेश्चन है draw a circle of radius 3 cm. सबसे पहले हमने अपनी स्केल को 3 सेंटीमीटर स्केल से 3 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके थ्रू हमने एक सर्कल बना देना है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। Then आगे take points P and Q on its extended diameter. Extended diameter means जो इस सर्कल का डायमीटर है, हमने P और Q कुछ ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो कि इसके डायमीटर को आगे और ज़्यादा बढ़ाने के बाद आ रहे हैं। Each at a distance of 7 centimeters. तो फ्रेंड्स each at a distance of 7 centimeter from center. P और Q 2 पॉइंट्स हैं, ये इसका सेंटर है O। अब हमने 7 सेंटीमीटर दूर इस सेंटर से कोई 2 पॉइंट्स लेना है P और Q। दैट मीन्स एक यहाँ पर आएगा और दूसरा दूसरी साइड आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ डायमीटर को एक्सटेंड करना है। हम इस तरह से कहीं और अगर एक यहाँ ले रहे हैं तो दूसरा बिल्कुल उसके लीनियर होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, बिकॉज हम इस केस में इस डायमीटर को ही एक्सटेंड कर रहे हैं और हमने कोई लाइन यूज़ करनी है P और Q पॉइंट्स बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर है और हमें बोला है कि वो जो P और Q पॉइंट्स है वो सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर है। तो 3 ये है, 4 ये आ जाएगा आगे, तो 4 + 3 7 बन जाएगा। और फिर ऐसे ही दिस इज़ ऑल्सो 3 सेंटीमीटर्स, तो 4 सेंटीमीटर हम और ले लेंगे, डायमीटर को एक्सटेंड कर लेंगे, जो कि सेंटर से 7 सेंटीमीटर्स दूर हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स आ जाएंगे P और Q। अब बोला क्या है आगे, ड्रॉ टेंजेंट्स टू अ पॉइंट फ्रॉम P and Q। अब इस P और Q से हमने एक सर्कल की टेंजेंट्स बनानी है। तो फ्रेंड्स कोई भी आउटर साइड हम कोई भी पॉइंट लेते हैं किसी भी एक जगह पे, तो उसकी 2 ही टेंजेंट्स बन सकती हैं। तो मतलब 2 टेंजेंट इसकी बनेगी, 2 टेंजेंट इसकी बनेगी। ऐसे ही करना है। हमने कंपास को मोर देन हाफ खोलकर यहाँ पर सबसे पहले रख कर के एक आँख ऐसे लगानी है, एक नीचे, फिर यहाँ पर रख कर एक आँख यहाँ पर लगानी है। इस केस में एक आँख यहाँ पर लगानी है, एक नीचे, और यहाँ पर रख कर के फिर एक आँख यहाँ लगानी है और एक आँख यहाँ पे। और फ्रेंड्स आपने बिल्कुल अपने कंपास को छेड़ना नहीं है, जितनी यहाँ पर आपने खोली थी मोर देन हाफ, उतनी ही आपने यहाँ पर खोलनी है मोर देन हाफ। 2 आर्क्स लगानी है ऊपर नीचे, इन्हें ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फाइन। अब यहाँ पर हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब हमने क्या करना है, अपनी कंपास के टिप को यहाँ पे रख के, लेट इट बी O डैश पॉइंट, अपनी कंपास की टिप को यहाँ पे O डैश नहीं, इसको ले लेते हैं हम पॉइंट Q, नहीं पॉइंट Q तो है ये हमारे पास, इसको हम A पॉइंट ले लेते हैं। अपनी कंपास की टिप को हमने यहाँ पर रख के इतनी पेंसिल खोलनी है, इतनी P पॉइंट जितनी, ताकि ये हमारे पास रेडियस आ रहा है और इस रेडियस के अलॉन्ग हमने एक सर्कल बना देना है। इस तरह से सर्कल आ गया हमारे पास। अब हमने ये जो सर्कल, आउटर सर्कल है जो हमारे मेन सर्कल को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, हमने इन्हें ज्वाइन कर देना है आउटर पॉइंट से। 2 तो टेंजेंट्स हमारे पास ये आ गई। और सिमिलरली यहाँ से भी हमने कंपास को मोर देन हाफ खोल के एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ से भी एक ऊपर एक नीचे आर्क लगानी है और इनको ज्वाइन कर देना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, जहाँ पर ये हमारी लाइन को कट कर रहा है वहाँ से लेकर के या तो सेंटर ऑफ द सर्कल या आउटर पॉइंट, जितना सेम ही रहेगा ये डिस्टेंस इनका, इतना खोल के हमने सर्कल बना लेना है। अब एक पॉइंट ये आ गया और ये वाला दूसरा पॉइंट आ गया, तो फ्रेंड्स इनको हमने ज्वाइन कर देना है। तो लेट इट बी पॉइंट B, ये वाला सेंटर इसका, लेट इट बी C, लेट इट बी D, लेट इट बी E एंड लेट इट बी F। सो हमारे पास PC, PD और QE, QF आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4th। सो हमारे पास 4th क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमारे पास कोई 5 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल है और उसकी जो टेंजेंट्स हैं किसी आउटर पॉइंट पे, वो एक दूसरे पे 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। दैट मीन्स टेंजेंट्स इस, अगर इस टाइप से हमारे पास सर्कल है, टेंजेंट्स इस टाइप से है, तो यहाँ वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री का। हमने इस तरह से अपनी फिगर बनानी है।
तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो ये जो टेंजेंस होती हैं ये सर्कल पे जहाँ पे कट करती हैं और रेडियस ऑफ सर्कल के साथ कितने 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं ये। फाइन, हम ऐसे अपना ऐसे नहीं बना सकते कि हमने लाइन ड्रॉ करी और फिर 60 डिग्री हमने कंपास से बना दिया और फिर हम इसके थ्रू हमें पता ही नहीं चलेगा कि अपना जो सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर का रेडियस हम कैसे लें। तो इस तरह से नहीं कर सकते हम। इसको करने का क्या मेथड है, अपना हमने पहले रफ स्केच बना लिया इसका क्वेश्चन का। हमें पता है कि ये वाला एंगल हमारा 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स 90 प्लस 90 इज 180 प्लस 60 इज 240। अब पूरे का सम है 360 और इन तीन का है 240, तो इसका कितना होगा 360 माइनस 240, बिकॉज 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस लेट इट बी x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स इनका सम हो गया पूरा का पूरा 240 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120, 360 माइनस 240 इज 120। तो दैट मीन्स हमारा ये सेंटर वाला एंगल है ये 120 होना चाहिए। तो हम अपनी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सर्कल बनाने के बाद सेंटर में जो एंगल है वो हम बनाएंगे 120 डिग्री का। कैसे, सबसे पहले तो हमने अपनी वैसे ही 5 सेंटीमीटर कंपास खोल करके अपना सर्कल बना लेना है। ये हमने बना दिया अपना सर्कल। अब फ्रेंड्स हमें चाहिए कि सेंटर में एंगल, जो सेंटर वाला एंगल है ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो यहाँ 120 डिग्री हमने डी से नहीं बनाएंगे। जो एंगल हमारे कंपास से बनते हैं हम हमेशा उन्हें कंपास से ही बनाएंगे, आँख दिखा करके प्रॉपर। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं वो हमारे मार्क्स काट लेते हैं। तो हमेशा जो एंगल हैं जो कंपास से बन रहे हैं आपके, वो आप कंपास से ही बनाओगे। और जो जैसे कि प्रॉपर एंगल्स नहीं होते, 73 डिग्री आ जाए, तो वो आप अपनी डी से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स हम इसे कंपास से कैसे बनाएंगे, अपनी कंपास को हम थोड़ा सा अपना मतलब बिल्कुल पेंसिल और कंपास के टिप को हल्का सा खोलेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक ऐसे स्मॉल सा सर्कल बनाएंगे। कंपास को छेड़ना नहीं है, यहाँ पर रख करके एक आँख लगानी है। फाइन, ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। फर्स्ट आँख पे हमारा एंगल होता है 60 डिग्री का। फिर सिमिलरली यहाँ पर आपने कंपास की टिप रखनी है और एक और आँख बना देना है। दिस इज ऑफ 120 डिग्री एंगल। तो फ्रेंड्स 120 डिग्री हमारा बन गया, दिस इज 120 डिग्री। अब हमें पता है कि जो ये टेंजेंस है, टेंजेंस हमारी यहाँ पे और यहाँ पर होनी चाहिए और वो हमेशा कितना एंगल बनाएगी सेंटर ऑफ सर्कल के साथ 90 डिग्री का। तो हमने यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बना लेना और यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का एंगल बना लेना अपना विद द हेल्प ऑफ कंपास। कैसे, वैसे ही जैसे यहाँ पर हमने सर्कल बनाया था, कंपास को रहने देना उतना ही, या कंपास अगर आपसे हिल भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहाँ से क्या करना है, फिर एक और ऐसे सर्कल बनाना है, बट इस टाइम पे कंपास आपकी हिलनी नहीं चाहिए। यहाँ पर रख करके एक आर्क कैसे लगानी है और यहाँ पर रख करके एक आर्क कैसे लगा दो आप, बिकॉज ये पूरा 180 डिग्री हो गया एंगल। तो 180 का हाफ किया, वो हमारा 90 डिग्री हो गया। एक गाइस हमारा 90 डिग्री का एंगल ऐसे बन गया। और सिमिलरली एक एंगल हमने यहाँ पर बना देना 90 डिग्री का, बिल्कुल इसी तरह से आर्क्स लगा करके। अब हमारे पास ये सेंटर वाला एंगल आ गया 20 डिग्री और 120 डिग्री और ये आ गया 90, ये आ गया 90। फ्रेंड्स आप इनको लाइन को जब आप ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइंस जिस पॉइंट पे भी मीट करेंगी ये अपने आप ही एंगल बना देंगी 60 डिग्री का। फाइन, आप इसको कर कर देख लेना बेशक। तो दिस इज ए बी एंड सी एंड लेट इट बी ओ। सो ए बी एंड ए सी आर रिक्वायर टेंजेंस inclined to each other at angle 60 degree. So friends, this is our required figure. Let's start with the question number 5th. So हमारे पास 5th question है, draw a line segment AB of length 8 cm. हमने कोई 8 cm की line segment बना लेनी है. Let it be A and let it be B. This is of 8 cm whole. स्केल की हेल्प से आपने 8 cm लाइन सेगमेंट बना लेनी है। टेक ए एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपने इसको सेंटर लेना, मतलब टिप ऑफ कंपास यहाँ पे रखनी है और 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना देना है। तो आपने क्या करना है, आपने स्केल को
रखना है और उससे 4 सेंटीमीटर कंपास खोल लेनी है, मतलब उसके ज़ीरो पे टिप रख करके 4 पे पेंसिल रख के या 4 पे पेंसिल रख के 0 पे टिप रख के इस तरह से 4 सेंटीमीटर आपने कंपास खोल लेनी है। या आप साइड में कहीं 4 सेंटीमीटर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो और अपने कंपास को उतना खोल करके फिर यहाँ से आपने फिर वो सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। कंपास के टिप को यहाँ पर रख कर इस तरह से आपने सर्कल 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना है। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर्स। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। देन आगे बोल रखा है एंड टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब इस केस में आपने 3 सेंटीमीटर अपना आपने 3 सेंटीमीटर बी पॉइंट को सेंटर रख करके सर्कल बनाना है। तो फ्रेंड्स कंपास को 3 सेंटीमीटर खोल लेना है। वैसे या तो साइड में 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करके अपने कंपास को उतना खोल कर आराम से आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है ऐसे। दिस इज 3 सेंटीमीटर्स। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच अदर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। आपने इसके सेंटर की हेल्प से इस वाले सर्कल के सेंटर की हेल्प से इस वाले सर्कल के लिए टेंजेंट्स बनानी है और इसके सेंटर की हेल्प से इस वाले सर्कल के लिए टेंजेंट्स बनानी है। तो अब वो कैसे होगा, हमारे पास लाइन तो सिंगल ही है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। वैसे ही कंपास को मोर देन हाफ रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, जहाँ पर कट करेंगे इनको ज्वाइन कर देना है और आपने इस तरह से अपना सर्कल बना लेना है। इस सर्कल को डॉटेड ही रखना है आपने, बिकॉज जो हमें रिक्वायर्ड फिगर होती है ना वो हमेशा हम प्रॉपर लाइंस में बनाते हैं और जो फिगर हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है उसको हम हमेशा डॉटेड, मतलब जिसकी हेल्प से हम अपनी मेन फिगर बना रहे हैं उसको हम हमेशा डॉटेड लाइन में रखते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये वाला जो सर्कल है इस पॉइंट को यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमने क्या करना है, इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो इस वाले सर्कल की टेंजेंट्स अलोंग सेंटर ऑफ दिस वेरी सर्कल इस तरह से आ गई और इस वाले सर्कल को यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसको और इसको ज्वाइन कर देना है। फाइन, सो लेट इट बी ए बी, लेट इट बी पॉइंट सी, लेट इट बी डी, लेट इट बी ई, लेट इट बी एफ। तो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गई हमारे पास इस वाले सर्कल के लिए। जो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स थी दिस इज ए ई एंड ए एफ, और इस वाले सर्कल के लिए बी सी एंड बी डी। These are required tangents and this is our required figure. Now let's start with the question number 6. So हमारे पास एक क्वेश्चन है, let ABC is a right angle triangle in which AB is equals to 6 cm, BC is equals to 8 cm and angle B is equals to 90 degree. हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम ये बना लेंगे अपना ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, हम ए बी या बी सी में से किसी को भी बेस ले लेते हैं। बट हम प्रॉपरली अगर हमने कुछ फिगर बनानी हो तो हम क्या करेंगे, हमेशा बेस अपनी लॉन्गेस्ट साइड को ही लेंगे। तो हम अपना बेस ले लेंगे BC को, स्मॉलर को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में। तो BC को हम अपना बेस ले लेंगे, दिस इज 8 सेंटीमीटर्स। आगे और हमारे पास AB है 6 सेंटीमीटर और एंगल B पे 90 डिग्री का B पे 90 डिग्री का एंगल है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम अपना यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक कंपास को एक बार यहाँ पर रखेंगे कंपास के टिप को और एक आर्क ऐसे मारेंगे और फिर यहाँ पर रख करके एक आर्क ऐसे मारेंगे, इसको पूरा एक्सटेंड करके अगर ऐसे प्रॉपरली। तो अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी पे आ गया 90 डिग्री का एंगल। अब हमें बोल रखा है कि जो BC है वो 8 सेंटीमीटर और AB है वो 6 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स हमने AB बनानी है इस B पॉइंट के अलॉन्ग। मेन लाइन है तो इसको डॉटेड नहीं, इसको प्रॉपर रखेंगे हम अपनी स्ट्रेट। तो अब हमने क्या करना है, अपने कंपास को 6 सेंटीमीटर खोल लेना है। स्केल को इस तरह से है, तो स्केल पे आप साइड पे 6 सेंटीमीटर की लाइन मार्क कर लो और कंपास और पेंसिल के टिप को इनसे ज्वाइन करो तो आपकी कंपास वो पूरी की पूरी 6 सेंटीमीटर के इक्वल खुल जाएगी। तो यहाँ पर कंपास को रख करके आपने इस तरह से 6 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देनी है और ये वाला आ गया हमारे पास पॉइंट A। सो ABC हमारे पास आ गया कोई राइट एंगल टू ट्राइंगल। देन आगे क्या बोल रखा है, BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। अब ये AC लाइन है, हमने इस
बी पॉइंट पे कुछ परपेंडिकुलर बनाना है। तो अब हम उस परपेंडिकुलर को बनाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपने इस बी पॉइंट पे आपने क्या करना है, अपनी कंपास रखनी है और कंपास को थोड़ा प्रॉपर खोल लेना है। कंपास को खोल करके आपने इस लाइन से ज़्यादा ही खोलना है कंपास को, इस लाइन से ज़्यादा थोड़ा सा कंपास को खोल करके एक आर्क यहाँ देनी है और दूसरी आर्क ऐसे देनी है। आपकी कुछ आर्क्स ऐसे आ जाएंगी। फाइन। अब आपने क्या करना है, फिर कंपास को यहाँ पर रख के, कंपास को छेड़ना नहीं है, कंपास को यहाँ पे रख के और यहाँ पर रख करके कंपास के टिप को एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क आपने ऐसे नीचे लगानी है। एक आर्क यहाँ से लगाएंगे आप और एक आर्क आप यहाँ से लगाएंगे। अब ये जो आर्क है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आपने इस बी पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देना है। तो फ्रेंड्स ये आपका एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का। दैट मीन्स बी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन लाइन AC। तो हमारे पास बी डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब आगे इन्होंने बोला क्या है, द सर्कल थ्रू BCD इज ड्रॉन। अब हमने BCD को एक ऐसे सर्कल बनाना है कि जो ये सर्कल इन तीनों पॉइंट्स को टच करे, वो सर्कल में ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आए। तो फ्रेंड्स वो हम कैसे बनाएंगे, एक हमने एक प्रॉपर्टी कर रखी होती है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आई थिंक ये 9th की प्रॉपर्टी है कि आपके पास कोई सर्कल है, उसके डायामीटर को अगर आप बनाओगे तो ये हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स बन गए। अब इसके अंदर आप कोई भी एंगल बनाओ, ये जो सर्कल पे टच करेंगे ना, ये सारे के सारे 90 डिग्री के इक्वल होंगे। आप मेजर करके देख लेना। तो फ्रेंड्स इसी तरह की फिगर हमारे पास कुछ यहाँ पे बन रही है। हमारे पास अगर हमें बोल रखा है कि B, D और C पे वो टच करने चाहिए, तो फ्रेंड्स अगर हम देखें ये हमारे पास एक सेमी सर्कल आ गया। तो मतलब हम इसको बेस लेंगे, और हमने क्या करना है, सर्कल बनाना है। मतलब ये पूरा का पूरा रेडियस हो गया, पूरा का पूरा डायमीटर हो गया हमारे पास, और ये किसी सेमी सर्कल में हमारे पास वो ट्रायंगल है। तो हमने इसके बाहर वो सर्कल बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस BC लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि 8 को हम 4 कर दें कंपास के स्केल की हेल्प से मेजर करके, ऐसे नहीं कर सकते। जहाँ पे आप कंपास का यूज़ कर सकते हो हमेशा वहाँ पे कंपास का ही यूज़ करना है। तो वैसे ही करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, कंपास को मोर देन हाफ खोल करके एक बारी आर्क यहाँ से लगाएंगे और एक बारी आर्क यहाँ, फिर यहाँ से लगाई तो नीचे भी लगाएंगे, यहाँ से फिर लगानी है तो नीचे भी लगाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया हमारे पास इस तरह से। अब फ्रेंड्स मतलब ये वाला आ गया हमारे पास सेंटर पॉइंट। आप इस सेंटर पॉइंट से जब भी सर्कल बनाओगे तो वो जो सर्कल है वो प्रॉपर इन तीनों पॉइंट्स को टच करेगा, और इस वाले सर्कल का जो रेडियस है दैट विल बी 4 और डायमीटर इसका होगा 8। तो फ्रेंड्स ये हमारी है रिक्वायर्ड फिगर। आगे फ्रेंड्स हमें बोल रखा है कि कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल। हमारे पास ये जो सर्कल आया है, हमने A पॉइंट से टेंजेंट्स बनानी है। एक तो फ्रेंड्स हमारे पास आ ही रखी है, अब दूसरी भी हमने इस पॉइंट से बनानी है। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर को A पॉइंट से पहले तो ज्वाइन कर देंगे, देन हमने वैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, और ये जो परपेंडिकुलर इस लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है अपनी आर्क से। सपोज वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट के अलोंग हमने कोई सर्कल बना देना है। अब ये वाला जो पॉइंट आएगा दूसरे वाला, आपने इसको A से और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, A और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो लेट दिस पॉइंट बी E। सो हमारे पास AB एंड AE आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये फ्रेंड्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इस फिगर को बार बार ट्राई करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सो 7th क्वेश्चन में है, ड्रॉ अ सर्कल विद हेल्प ऑफ अ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। अब हमारे पास कोई बैंगल है, आपने या तो बैंगल ना हो तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई अपनी बॉटल की कैप भी ले सकते हो, कोई भी सर्कुलर फिगर ले सकते हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब इस केस में क्या है कि हमें इस सर्कल का सेंटर नहीं पता, और हमने आउटसाइड कोई भी हमने पॉइंट ले लेना है, लेट इट बी P पॉइंट, हमने टेंजेंट्स बनानी है। तो फ्रेंड्स हम इस केस में क्या करेंगे, कोई 3 पॉइंट्स लेंगे आउटसाइड द सर्कल।
3 पॉइंट्स लेंगे हम कोई भी एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इस थर्ड वाले पॉइंट को मत करना आप। अब क्या करेंगे, ये जो लाइंस है, ये जो हमारे पास कॉर्ड्स हैं, हम इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे। वैसे ही कंपास को मोर देन हाफ रखकर एक बारी आर्क यहाँ पर रखी कंपास, तो आपने एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, यहाँ कंपास रखी तो एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क आपने यहाँ पे लगा दी। आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। सिमिलरली इस लाइन का भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। एक बारी कंपास यहाँ पे रखकर ऐसे आर्क लगेगी और एक नीचे, फिर यहाँ पर रख करके ऐसे आर्क और एक नीचे, और इनको ऐसे ज्वाइन कर देना है। अब फ्रेंड्स आगे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को एक्सटेंड करना है, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहाँ पर मीट करते हैं हमारे, वो हमारे जो सर्कल के हैं वो सेंटर आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सेंटर आ गया, लेट इट बी ओ। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट्स बनाने के लिए वैसे ही इनको ज्वाइन कर लेंगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करेंगे हम, कंपास को मोर देन हाफ रख करके। फाइन। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन आ गया इस पी ओ लाइन का। देन अपनी कंपास को इतना खोल करके एक सर्कल बनाएंगे। अब ये जो सर्कल इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेगा एक्सटर्नल पॉइंट को, उस पॉइंट्स पे ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे पास लेट इट बी ए एंड बी, सो पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। और फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का तो कम से कम पूछा ही जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभार। तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार ट्राई कीजिए और हमेशा अपनी पेंसिल की टिप हमेशा शार्प रखिए और हमेशा 2 पेंसिल्स का यूज़ कीजिए कंस्ट्रक्शन में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। फ्रेंड्स आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। दैट मीन्स भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं, मतलब जो खुद मेहनत करते हैं, भगवान भी उन्हीं को ही सफलता देते हैं। सो गाइज होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को आगे शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना ख्याल रखिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।